लो जी, IPL has been valued at 1,56,000 करोड़, 1,56,000 करोड़। ये भिखारी लोग तो पागल हो गए कि भैया इतने जीरो भी होते हैं, ये क्या होता है, ये भी काउंटिंग होती है क्या? भिखारी तो पागल हो गए होंगे कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, 1,56,000 करोड़। अरे हमें ये नहीं पता 156 रुपये कितने होते हैं, ये 1,56,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो ये भिखारी हमसे अपनी PSL कंपैरिजन करेंगे। ये होती है बेटा भिखारियों, ये होती है असलियत। तो अब बच्चे ही रहा करो। खैर ज़रा IPL की थोड़ी बात करें। मुंबई इंडियंस हैज़ बीन वैल्यूड एज 242 मिलियन फ्रिकिंग US डॉलर्स, चेन्नई 245 मिलियन US डॉलर्स। RCB इस बार IPL जीतने के बाद देयर वैल्यूएशन इज़ 269 मिलियन US डॉलर्स। और पंजाब जो इतना अच्छा खेली इस साल, उसकी वैल्यूएशन 40% बढ़ गई है 2025 में। ये है पूरी IPL की पूरी गेम, 1,56,000 करोड़। अच्छा, जो IPL जो हॉटस्टार का जो CEO थे क्या, और जो ICC के CEO बन गए हैं, मिस्टर गुप्ता क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा, सुजॉय क्या नाम है, व्हाटएवर इट इज़, आई कैन रिमेंबर हिज नेम। नाउ द क्लियर थिंग इज़, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होता है, जो IPL का फाइनल हुआ था, उसकी वॉच जितने कितने लोगों ने देखा सिर्फ हॉटस्टार पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट TV एंड ऑल दैट नॉनसेंस, ओनली हॉटस्टार, it was 67.8 crore people had just watched it on Hotstar. 67.8 crore people. अब उसको कंपेयर करें अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी से, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भिखारियों के साथ मैच हुआ था, there was no comparison. This just proves again and again कि ये जो बकवास हमारे को करी जाती है कि इंडिया पाकिस्तान की व्यूअरशिप इतनी है, ये सब बकवास है। ये भिखारी लोग जो सब भौंकते रहते हैं, ओहो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है ये तो आई ग्रैबर है, आई बॉल मैच है, बहुत सारी व्यूअरशिप होती है। देख लो भाई, मैं वही BCCI को रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि भाई साहब आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसको 67.8 लोगों ने सिर्फ हॉटस्टार में देखा था, और आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच क्यों कराना चाहते हैं? इट्स एन आई ओपनर फॉर एवरीबडी, इट्स एन आई ओपनर फॉर दीज भिखारीज एंड भिखारी यूट्यूबर्स। तो जितने भिखारी यूट्यूबर्स हैं जो तुम लोगों को पल्यूट करते रहते हैं, तुम्हारा दिमाग और ब्रेन वॉश करते रहते हैं, मेरे को लगता है इनकी DNA में ही है कि लोगों का पहले ब्रेन पल्यूट करो, पहले अपने बच्चों का पल्यूट करो, अब इनको इंडियन ऑडियंस मिल गई है, उनका पल्यूट करते रहो। और हमारी इंडियन ऑडियंस तो है ही नाइव, ओ लव यू सर, लव यू, मेरा लंच आउट हो गया आपको देख के, ओ लव यू। एनीवेज, तो दिस इज द व्हाट इट इज। तो इट इज़ व्हाट इट इज़ नाउ। मतलब जस्ट इमेजिन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी कोई व्यूअरशिप नहीं है इतनी, जो हम लोगों को चूरन बेचा जाता है बार बार ये कराने में। तो मैं बस यही बोलूँगा, अगेन मैं बार बार बनाता रहूँगा, मैं दरख्वास्त करूँगा BCCI से, एशिया कप मत कराइए, अभी भी चांस है, वेक अप। अभी आपने कह तो रहे हैं कि भैया शेड्यूल अभी हफ्ते में आ जाना है या 3-4 दिन में आ जाना है, प्लीज़ मत कराइए। जब हम सबको पता चली गया है कि भैया देयर इज़ नो एसेंस, देयर इज़ नो वैल्यू, देन व्हाई टू डू इट। मैं तब भी कह रहा था, मैंने लाइव में भी बोला था, यार तुम ट्राई सीरीज़ करा लो। अगर ब्रॉडकास्टर का इतना ही मसला आ रहा है, इतना इशू आ रहा है, तो ब्रॉडकास्टर को बोलो यार इंडिया है भाई, इंडिया बोलेगा सारी टीमें नाचते नाचते आएंगे, भी धुम आते कुत्ते की तरह चाटते आएंगे, अरे इंडिया से खेलना है, इंडिया से खेलना है। जस्ट कॉल एनी ऑफ दिस इडियट्स, जस्ट कॉल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। बिजी है तो कुछ नहीं होता, अगले महीने करा दो। ये अपना राशन पानी सब छोड़ के आ जाएंगे तुम्हारे साथ खेलने यार, इंडिया के लिए। जब इंडिया साउथ अफ्रीका गई थी, अभी जब लास्ट ईयर जब गई थी इंडिया साउथ अफ्रीका T20 सीरीज़ खेलने के लिए, जब 5 टिके थे जिसमें वो तिलक वर्मा ने सेंचुरियाँ मारी थी, सैमसन ने भी सेंचुरी ठोक दी थी, तो मैं पता साउथ अफ्रीका बोर्ड ने कितने पैसे कमाए थे? आई थिंक दे मेड अराउंड 35 करोड़ और 36 करोड़ जस्ट ऑन दोस 5 T20 प्रॉफिट। दैट्स द मनी दैट इंडिया जनरेट्स। आई कैन बी रॉन्ग विद माई फिगर, वो आप लोग चेक भी कर लेना, पर ऐसी कुछ था। जस्ट इमेजिन, ये है इंडिया की वैल्यू। इंडिया जिसके साथ जाएगी सब लोग पागल हो जाते हैं। और अब ये जो कह रहे हैं कि श्रीलंका अपना स्केड्यूल देख के बताएगी, अब इन भिखारियों की औकात है इंडिया को कुछ मूव करने की? ये तो तरस रहे होंगे भिखारी, बैंकरप्ट बोर्ड है, इंडिया बोलेगा सहारा देने आ जाएंगे, इंडिया सहारा देने जाता है। इंडिया ने तो ठेका लिया हो सबको क्रिकेट खिलाने का। हो सो आई डोंट नो व्हाई इंडिया, व्हाट इज़ इंडिया वेटिंग फॉर? क्या क्रिसमस की वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि इन भिखारियों को आप लोग क्यों नहीं बैन कर रहे? सिंपल सी बात है, करना चाहिए। खेलना, इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना ज़रूरी है ही नहीं भाई, अकॉर्डिंग टू मी, बट खैर इट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, अब दूसरी बात, अब यार अब मैं क्या बोलूँ, एक पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर है, ही इज़ क्वाइट ओल्ड, मुश्ताक मोहम्मद क्या नाम है, आई कैन रिमेंबर हिज नेम नाउ, ही इज़ एन ओल्ड गाय, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट हिम, बट दैट गाय हैज़ कंपेयर्ड, ही सेइंग कि पंत जो बैटिंग करता है अफरीदी जैसी बैटिंग करता है, देन ही सेज ऑफ कोर्स ही इज़ बेटर देन अफरीदी। उफ सर, आपकी एज का लिहाज कर रहा हूँ मैं, नहीं तो मेरे मुंह से कुछ बहुत अनफन निकल जाता। प्लीज़ ये बेकार की बातें करना बंद करिए सर।
आप पंत को बोलते गिलक्रिस्ट से कंपेयर करें, सहवाग से कंपेयर करें, मैं तब भी मानूं। आप कंपेयर कर रहे हैं एक लल्लू प्लेयर से जिसकी आधी ज़िंदगी गुजर गई कि उसको ये नहीं पता कि वो बैट्समैन है बॉलर है। जब बैट्समैन बोलते थे कहता नहीं मैं बॉलर हूँ, जब बॉलर बोलता कि नहीं मैं बैट्समैन हूँ। ही वॉज कन्फ्यूज ऑल हिज लाइफ। द मोस्ट ओवर हाइप प्लेयर इन दिस हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, दैट इज़ लन अफरीदी। प्लीज़ उसकी बातें मत क्या करो। एक घटिया थर्ड क्लास प्लेयर तुक्के पे खेल गया, खेलता रहा। इन भिखारियों के पास और कुछ तो है नहीं चूरन बेचने के लिए। पर आप मतलब आप सीनियर आदमी हैं, अब आपसे क्या बात करें। प्लीज़ ज़रा अब एज का ही लिहाज कर लीजिए, बोलने से पहले कुछ सोच लीजिए क्या बोलते हैं आप। मतलब कुछ भी मानता हूँ यार, ठीक है, मतलब वही मैं बता रहा हूँ ना, इनके ग्रेड भी ऐसी हैं। अब इनको ग्रेड बुलाते हैं, मुझे इनका एक्चुअली क्रिकेट करियर स्टार्ट पता नहीं क्या है, कौन थे ये भाई साहब, बट ही वॉज अपेरेंटली ए पाकिस्तान एक्स कैप्टन। मैं बता तो रहा हूँ सारे ही ऐसी हैं, कोई वो है ही नहीं। अब क्या इनकी कोई बात सीरियसली लेगा? तब इनके यूट्यूबर्स भी ऐसी बहकी बातें करते हैं। यू नो, दे हैव नथिंग, दे हैव नो क्रेडिबिलिटी। इंग्लिश में वर्ड है क्रेडिबिलिटी। गूगल कर लेना बेकारियों, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, समझ जाओगे। एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।